नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। हाल ही में यूपी में कई कानून पास हुए, यानी कई बिल पास हुए और वो अब कानून बन चुके हैं आपका। इसी में आपका एक था नजूल भूमि कानून, जो बहुत ही ज्यादा चर्चा में था, जिसको लेकर के विवाद चल रहा है। साथ ही साथ एक बिल और था जहां पर आपके 6 जिलों को काट करके आपका एक यूपीएससीआर का गठन किया जा रहा था। अब ये यूपीएससीआर क्या है, देखिए, जैसे कि आप दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र सुनते हैं, वैसे ही अब यूपी में यूपीएससीआर डेवलप किया जा रहा है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कौन कौन से जिलों को यहाँ पर विभाजित किया जा रहा है, कौन कौन जिलों से भूमि ली जा रही है, इन सारी चीजों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ इस पर आपकी क्या राय है मुझे अवश्य कमेंट में बताइएगा। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें शामिल हैं और क्या महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। न्यूज थी कि यूपी के इन जिलों की बदल जाएगी किस्मत, विधानसभा में बिल पास हुआ और 6 जिलों के लिए एक खास प्लान बनाया गया है। अच्छा, इनमें से आप कौन से जिले से निवासी हैं, कौन से जिले से आप हैं, तो आप मुझे ये भी बता देना कि भाई अगर आपका जिला इसमें शामिल है। ठीक है, देखते हैं चर्चा में क्यों है। तो यूपी विधानसभा में सोमवार से आपका मानसून सत्र जो है वो जारी। आप सभी जानते हो कि 3 सत्र होते हैं टोटली। तो अभी आपका कौन सा सत्र चल रहा है? मॉनसून सत्र चल रहा है। ठीक है, मॉनसून सत्र के तीसरे दिन उत्तर प्रदेश में सरकार की तरफ से एससीआर यानी कि स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जा रहा है यूपी में। ठीक है, और ऐसा ही आपका ये जो एनसीआर है वो है नेशनल कैपिटल रीजन, और यूपी में क्या बनेगा? स्टेट कैपिटल रीजन। ठीक है, इसका निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए संसद में जो प्रस्ताव है, सदन में जो प्रस्ताव है वो पेश किया गया था। अब ये जो प्रस्ताव है वो आपका फाइनली पास हो चुका है। आगे देखते हैं, जिसके बाद आप देखोगे एनसीआर की तर्ज पर एससीआर बनाने की जो तैयारी है वो विधेयक विधानसभा में पास हो गई है। अब ये शुरू हो जाएगा, लेकिन इसके लिए 6 जिले सिर्फ चुने गए हैं। अब ये 6 जिले कौन से हैं? देखिए, इन जिलों के आसपास का क्षेत्र होगा कौन कौन से? लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी। इसमें ये 6 जिले आपके शामिल किए गए हैं और इन 6 जिलों से टोटल जो आपका क्षेत्र लिया जाएगा, टोटल जो भूमि ली जाएगी वो होगी 27,826 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 27,826 वर्ग किलोमीटर में आपका ये जो एससीआर है वो बनने वाला है। अब इस लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी से कौन से लोग हैं मुझे जरूर बताएं। इसका मुख्यालय जो होगा वो राजधानी बनेगा, यानी कि लखनऊ में इसका मुख्यालय बनने वाला है आपका। ठीक है, तो कहां पर मुख्यालय होगा? लखनऊ में। आगे देख लेते हैं, गठित ये जो 9 राज्य हैं इनमें कितना कितना क्षेत्र लिया जाना है। पीछे जो हमने देखा वो था टोटल एरिया, इन क्षेत्रों से लिया जाएगा, इन राज्यों से लिया जाएगा, लेकिन हर राज्य से अलग अलग आपका जो वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है वो लिया जाना है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर 2528 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र लिया जाएगा। फिर उसके बाद हरदोई की बात करें तो यहाँ पर 5,985 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र लिया जाएगा। सीतापुर की बात करूं तो 5,743 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र होगा। उन्नाव में होगा 4,558 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र और रायबरेली में होगा आपका 4,609 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र। सबसे ज्यादा जो यहाँ पर क्षेत्र लिया जा रहा है वो लिया जा रहा है हरदोई का, यानी कि हरदोई का इतना हिस्सा यहाँ पर किसमें जाएगा? यूपीएससीआर में आपका चला जाएगा। और यूपीएससीआर का क्षेत्र, जैसे कि आप दिल्ली एनसीआर देख रहे हो, उसका क्षेत्र का जो डेवलपमेंट है वो अलग तरीके से है, वहां पर जो चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अलग तरीके का है। तो वैसे ही इन क्षेत्रों में अब इतने इतने वर्ग किलोमीटर जो इतना हिस्सा लिया गया है, बेसिकली अब इनको विभाजित ही कर दिया गया है, काट करके इतना बनाया जा रहा है। रहेगा तो वही, लेकिन वहां पर यूपीएससीआर क्षेत्र लगेगा। अब वहां पर ये नहीं होगा कि ये हरदोई है, ये क्या बोला जाएगा? अब ये इनका मिला करके पूरा कौन सा क्षेत्र है? ये यूपीएससीआर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बाराबंकी से आपका लिया जा रहा है 4,402 वर्ग किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र। यहां पर फाइनली नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने जारी कर दी है और इतने अब ये वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर यदि अतिक्रमण होगा तो उसको हटवाया जाएगा। किसी ने गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर घर बना रखे होंगे तो उनको भी हटवाया जाएगा। खेत पड़ रहे होंगे किसी के तो सरकार उनसे लेगी और उनको वापस कंपनसेशन देगी। तो अब यहाँ पर सरकार के सामने जो मुख्य समस्या है कि इस क्षेत्र को खाली कैसे करवाया जाए। यदि खाली है तब तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन यदि वहां पर लोग निवास कर रहे हैं, वहां पर किसी की भूमि आ रही है, किसी की खेती आ रही है, कोई किसानी कर रहा है, तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आप देखना, जब ये एससीआर का गठन होगा तो कितने सारे यहाँ पर बुलडोजर भी चलेंगे और लोगों को समस्याएं भी हो सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सीएम होंगे एससीआर प्राधिकरण के अध्यक्ष, और इसके जो कमेटी पूरी बनाई गई है, इसके जो अध्यक्ष रहने वाले हैं वो सीएम
योगी जी रहने वाले हैं। आगे देख लेते हैं, एससीआर प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, अब वो चाहे योगी जी रहे उस टाइम तक या फिर कोई और व्यक्ति रहे। आगे देख लेते हैं, जबकि मुख्य सचिव यहाँ पर उपाध्यक्ष जो रहे वो होंगे। वहीं विभागीय अपर मुख्य सचिव में विभागीय सचिव, कई महत्वपूर्ण विभागों के अपर मुख्य सचिव और सचिव पदेन सदस्य इसके होने वाले हैं। यूपी के 6 जिलों के जो इन 6 जिलों के पूरा जो आपका बाराबंकी है, हरदोई है, ठीक है, उन्नाव है, लखनऊ है, इन सभी जिलों के उस दौरान जो डीएम होंगे वो इसमें शामिल होंगे और विकास प्राधिकरण के वहां के इन 6 जिलों के विकास प्राधिकरण के जो अध्यक्ष होंगे उनको इसमें शामिल किया जाएगा, क्योंकि उनको क्या होगा, इन जिलों के बारे में ज्यादा नॉलेज होगी, बिकॉज वो वहां पर रह रहे हैं और चीजों को समझ रहे हैं। उनको पता होगा कि कहाँ पर कितनी भूमि अनौपचारिक रूप से अधिग्रहित करके रखी गई है, कहाँ पर भूमि को गैर कानूनी तरीके से यूज किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर जो डेटा देने का काम है, कहाँ कितनी भूमि है, वो इनको दिया जाएगा कि आप अपने जिले का डेटा हमें प्रदान करिए, कहाँ से कितना क्षेत्र लेना है, कैसे लेना है। इसके साथ ही मुख्य नगर और ग्राम नियोजक भी पतेन इसके सदस्य होंगे। भारत सरकार द्वारा नामित और रक्षा मंत्रालय द्वारा नामित अधिकारी भी इस प्राधिकरण के सदस्य होने वाले हैं और एससीआर प्राधिकरण के सचिव मंडलायुक्त लखनऊ होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। इसमें बुनियादी ढांचा संबंधी परियोजनाओं को इससे बढ़ावा मिलेगा। अब ये जो एससीआर का क्षेत्र बनाया जा रहा है, इससे लाभ क्या होने वाला है, इससे देखिए बहुत ही सारे लाभ होने वाले हैं। एक तो इससे संबंधित जो भी आपकी ढांचागत परियोजनाएं हैं, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलने वाला है। ठीक है, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण अपने क्षेत्र के लिए संबंधित विकास प्राधिकरण, निगम, स्थानीय निकाय एवं विभिन्न सरकारी विभागों के समन्वय से क्षेत्रीय योजना तैयार करेगा। तो एक तरीके से अब इनका जो विकास होगा वो भी बिल्कुल अलग तर्ज पर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इनकी अपनी अलग योजनाएं लाई जाएंगी इस क्षेत्र के लिए। इस क्षेत्र में आपका अलग जो व्यवस्था है वो देखने को मिलेगी आपको पूरी तरीके से, जिससे क्षेत्र के समग्र विकास और गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे संबंधी जो परियोजनाएं हैं उनको बढ़ावा मिले। इसके अतिरिक्त क्षेत्र के अंतर्गत निजी व सार्वजनिक क्षेत्र बुनियादी ढांचा संबंधी जो परियोजनाएं हैं, जन सुविधाओं का जो समूचा क्षेत्र है, इसकी आवश्यकता अनुसार यहाँ पर विकास किया जाएगा। यहाँ पर आपके बड़े बड़े अपार्टमेंट जो होंगे, वो फ्लैट्स जो होंगे, साइबर सिटीज जो होंगी, इनका निर्माण किया जाएगा। इसको बेसिकली आप देखो कि हब बनाया जाएगा उद्योग का, कंपनीज यहाँ पर आएंगी, उनको एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो ये जो नक्शा है वो अलग ही आपका दिखने वाला है। योजनागत क्षेत्रीय विकास में आपका आवास होगा, अवसंरचना होगी, यातायात से संबंधित महत्वपूर्ण यहाँ पे चीजों को ध्यान में रखा जाएगा, उद्योग को शामिल किया जाएगा और ये क्षेत्र जो होगा बेसिकली आपका रोजगार सृजन का माध्यम होगा। यहाँ पर रोजगार क्या होगा, सृजित होगा, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो इन क्षेत्रों से यहाँ पर ये फायदा होने वाला है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें इसमें शामिल हैं और कैसे कैसे ये जो यूपीएससीआर है आपका 6 जिलों को बेसिकली काट करके बनाया जा रहा है यूपीएससीआर। ठीक है, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आई होप समझ में आ गई होगी। इनमें से आप किस जिले से हैं मुझे अवश्य बताएं और इस प्रोजेक्ट से क्या लाभ मिलने वाला है वहां के लोगों को। नो डाउट बहुत सारे लोगों की जो जमीनें हैं वो भी जाएंगी, यहाँ पर अधिग्रहित की जाएंगी। शायद अगर किसी के खेत आ रहे होंगे तो वो भी यहाँ पर लिए जाएंगे, लेकिन उसका कंपनसेशन सरकार आपको अवश्य देगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।